इनोवेशन क्लब, ओम साई राम, गुड मॉर्निंग, गुड मोर अर्निंग। नो डाउट, जब से मैं दुबई से आया हूँ 1 तारीख से, उसके बाद जितने कोर ग्रुप इनोवेशन क्लब के जो कोर मेंबर्स थे, इनकी जब सबकी जो मीटिंग्स ली, उसमें से कुछ लोग घर पे आए, कुछ लोगों के तक मैं पहुँचा। तो जो चीज़ें समझ में आई है बताइए। नो डाउट कुछ ना कुछ, शायद शायद वर्ड भी इस्तेमाल करूँगा, कुछ ना कुछ आप लोगों तक हिंट या मैसेज गया होगा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। और ये जो शांति है, ये जो शांतता है, ये तूफान के पहले की शांतता है, ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। लेकिन मैं शायद वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि एक किस्सा मैं सभी को बताना चाहूँगा कि एक ग्रुप आया था। एक ग्रुप में मैंने सब कुछ मतलब मेरी आदत है, मैं टॉप टू बॉटम सब कुछ बताता हूँ। वैसे मैंने सब कुछ बताया, हर एक बंदे के पास मोबाइल लेके जाके कुछ चीज़ें बताई, सब कुछ बताने की कोशिश की। और सब कुछ होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं भाई, अभी इन लोगों को कुछ समझ में आ गया, मैं सेटिस्फाइड हो गया। लेकिन यहाँ से जाने के बाद उसी में से एक ग्रुप लीडर ने उन्हीं ग्रुप में से एक बंदे को कहा, अब तो आंखें खोलो भाई। मतलब क्या कि ये चूतिया बना रहे हैं, आप तो आंखें खोलो। तो ऐसा सब कुछ एक्सपीरियंस मेरे पास साईं बाबा के आशीर्वाद से डे बाय डे कलेक्ट हो रहा है। सब लोगों की इन्फॉर्मेशन, सब लोगों की अपडेट्स मेरे पास आ रही है। तो हंसी आती है, अच्छा लगता है कि अगर उमर सर और मैं चूतिया हूँ, तो नो डाउट पागल लोग और चूतिया लोग ही हिस्ट्री बनाते हैं और वो वक्त दिखा देगा। तो चलो, बहुत दिनों के बाद आज मैसेज कर रहा हूँ, वॉइस मैसेज। इसका रीज़न ये है कि दशहरे के दूसरे दिन मुझे कुछ दोस्तों के मैसेज भी आए, 2 लोगों के कॉल भी आए, सर कल दशहरा था, आपने विश नहीं किया। तो हर साल करते हो, तो मुझे भी पता था दशहरा है विश करने का, लेकिन विश किसको करना ये कंफ्यूज हूँ। क्योंकि यही समझ में नहीं आ रहा है कौन साथ है और कौन पीछे से वार कर रहा है। तो किसको विश करें, विश किसको करते हैं आपको पता है ना? जो बंदा अपना होता है, जो दिल में रहता है, उसको विश करना पड़ता है। तो विश उसको करते हैं। तो फिर अगर ये सिचुएशन है, तो जब तक कि एक स्पेशल ग्रुप बनाने वाला हूँ, वो जब तक ना बने तब तक विश बन करना मतलब दिल नहीं मानता मेरा। सीधी सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ। दूसरा पॉइंट ये बताऊंगा मैं आप लोगों को कि मैं पीछे देख रहा हूँ, पिछले 2-4 दिन से बोलो या लास्ट वीक में बोलो, सब लोग ऐसे बोलते थे कि बैनर आ गया है, 20 तारीख को उमर सर की मीटिंग है, 20 तारीख को मीटिंग है। तो मतलब बहुत सारे लोग वो बैनर इधर उधर शेयर कर रहे हैं। कोई फ़ोन करके बोल रहा है कि सर उस दिन वो कंपनी के कोर मेंबर के टॉप लीडर ने मीटिंग ली, उसने कहा कि शनिवार रविवार को उमर सर मीटिंग लेने वाले हैं। मतलब ये ऐसी सारी बातें आप मार्केट में वायरल करते हो। और फिर ये तक हुआ कि लोगों ने ये खुद खो के डाउनलाइन को कॉल करके बोला कि 20 तारीख को उमर सर की मीटिंग है, सैटरडे संडे उमर सर की मीटिंग है। भैया मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्यों आप ऐसा करते हो, क्यों कम्युनिटी को डिस्टर्ब करना चाहते हो, क्यों खुद अपने डाउनलाइन के नजरों में गिरना चाहते हो? हुँ? जबकि पता है कि कंपनी की तरफ से जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं होती, बैनर नहीं आता, तब तक आप इस चीज़ को मत लो ना दिल पे और ना बताओ। अगर आपको डाउनलाइन से तरफ से या क्रॉसलेक की तरफ से कहीं पे कॉल आता है, मैसेज आता है कि ये मैटर आया हुआ है, क्या सही है गलत है, तो सीधा बोलना भाई मुझे नहीं पता है, मुझे मेरे अपलाइन की तरफ से नहीं आया है। सीधा बोलो। उसके अलावा मैंने देखा कि पीछे इस लास्ट वीक में रफीक खान जी का 6 महीने पहले का ऑडियो मैसेज वायरल हो रहा है। उसमें ये भी देखा कि उमर सर का कुछ कुछ चंद महीने पहले का भी वॉइस मैसेज वायरल हो रहा है। मतलब ये जो लोग हैं ना, इनके पास कोई काम नहीं है, ये जेन्युइन बंदे नहीं है। ये बस आप लोगों के साथ खिलवाड़ करने के लिए बैठे बैठे टाइम पास करते हैं। जैसे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे टाइम पास करते हैं ना, ऐसे ये लोग टाइम पास करते हैं। तो फिर सोचो, इन लोग टाइम पास कर रहे हैं और आप इनके साथ आप खिलौना बन जाते हो इनके यार। तो रिक्वेस्ट है इनोवेशन क्लब के मेरे जेन्युइन लोगों से, मेरी रिक्वेस्ट है, जब तक आपको कंपनी के तरफ से ऑफिशियल ना आ जाए, मैं ना मेरे कोर मेंबर को बताओ और कोर मेंबर आपको ना बताए ना, तब तक ये चीज़ों के साथ खेलो मत यार। खेलो मत। आपको खेलने के लिए बिलआउट ऐप में बहुत सारे गेम दिए हुए हैं कंपनी ने, अगर खेलना ही है तो वहां पे कम से कम पॉइंट आएंगे। वो पॉइंट का क्या होगा ये आने वाले समय पे समझेगा आपको। तो जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी समझ के करनी चाहिए।
आज के डेट में आपको क्या करना है? आज के डेट में आपको जो कम्युनिटी है उसको साथ बैठना है, चाय पीना है, बातें करनी है, उनको बोलना है कि रिलैक्स रहो, यहाँ पे जो कुछ होगा वो कहीं नहीं होगा, इतना बेस्ट होने वाला है। और मैं आप लोगों को इनोवेशन क्लब के बता दूं कि जैसे कंपनी ने रोड मैप बनाया हुआ है आने वाले 3 साल का, कि कंपनी ऐसे ऐसे चीज़ें करने वाली है और ऐसे ऐसे होने वाला है, वैसे मैं आप लोगों को आज बता दूं कि इनोवेशन क्लब ने भी कोई रोड मैप बनाया हुआ है। और वो रोड मैप ऐसा है कि ये वर्ड मेरा ध्यान में रखना, कि दुनिया के सारे नेटवर्कर सिर्फ इनोवेशन क्लब में जुड़ने के लिए, इनोवेशन क्लब वीआईपी कोर ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोगों तक पहुंचेंगे। मतलब वो बोलेंगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी बड़ी टीम है, मैं इतना काम कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, मुझे इनोवेशन क्लब वीआईपी कोर ग्रुप में ले लो करके। तो मैंने भी कुछ प्लानिंग की है, और ऐसे प्लानिंग है, शॉकिंग प्लानिंग है, जबरदस्त प्लानिंग है, कि दुनिया देखती रह जाएगी कि इनोवेशन फैक्ट्री में इनोवेशन क्लब नाम का कोई ग्रुप था करके, याद रखेगी। वक्त आने पे आपको पता चलेगा। आपको अभी फिलहाल यही करना है, नए लोगों के साथ कांटेक्ट में रहना है, हाय हेलो करना है। जितने भी लोग यहाँ आके गए, मुझसे मिले, मैं जिनको मिला, जो बोला है उस तरह से वो आप वहाँ पे फोकस करें, बाकी की चीज़ों पे ध्यान ना दें। वक्त पे सब कुछ होने वाला है। आप लोग, आपके नए लोगों को बीएलवी परचेस करने लगा है। जो बीएलवी आज 10 पैसे का है, 20 पैसे का है, उसको बोले भाई जितना हो सके, जितना पॉकेट अलाउ करे, ये बीएलवी ले ले। लेकिन 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 एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, कि आप जो पैसा बीएलवी में डाल रहे हो, इसके लिए आपके पास पेशेंस होना, वेटिंग पीरियड कम से कम 6 महीने, मैक्सिमम 1 साल। तो ये बोल के उन लोगों को बीएलवी दिलाओ। शायद कोई 5,000 का ले, कोई 50,000 का ले, कोई 5 लाख का ले, लेकिन ये बीएलवी जो आज लेंगे ना, ये ध्यान रखना कि जब कुछ सब जो जब ये सब कुछ होने वाला है, कुछ चीजें जो अभी होने वाली है आने वाले महीने 2 महीने में, उसके बाद वो बंदा आपको सैल्यूट करेगा, अप्रिशिएट करेगा, ब्लेसिंग्स देगा कि यार तूने सही सही टाइम पे मुझे ये बीएलवी खरीदने लगाया। और आपको ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद आप लोगों को ध्यान में हो, पिछले 1 हफ्ते से 4-5 दिन से मार्केट में बीएलवी की हलचल शुरू हो गई है। तो ये जो शुरू हुई है हलचल, ये बढ़ने से पहले आप आपके लोगों को, नए लोगों को बोलो, और जो पुराने लोग हैं वो तो बेच ही रहे, उनको बेचने लगाओ, लेकिन नए लोगों को ये लेने लगाओ, और उनको बोलो थोड़ा सा पेशेंस रखना, बहुत कुछ जबरदस्त होने वाला है। क्योंकि बीएलवी की डिमांड वैसी आने वाली है और वो सारी चीज़ें होने वाली है। बट फिर अगर बीएलवी के ऊपर बात करें, तो अभी तक मैंने कभी भी एक भी वॉइस मैसेज नहीं भेजा कि बीएलवी स्वैप करवाओ करके। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा, मैंने बोला भैया मैंने किए नहीं है, इसलिए मैंने वॉइस मैसेज भेजा नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपका जो बीएलवी है वो बीएलवी 2.0 में लव वॉलेट पे स्वैप कर ले। सबसे पहले अगर लव वॉलेट किसी ने अपडेट नहीं किया होगा तो लव वॉलेट अपडेट कर ले, और बीएलवी को बीएलवी 2.0 में स्वैप कर ले। बीएलवी को बीएलवी 2.0 में स्वैप कर ले। बीएलवी को बीएलवी 2.0 में स्वैप कर ले। जो नहीं करेगा वो किसी अपलाइन को, कंपनी को दोष नहीं दे सकता कि ये मेरा काम नहीं है करके। ओके, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कि आने वाले समय में जो कुछ चीज़ें कंपनी करने जा रही है, होने जा रहा है, तो वो बस ऐसा ही होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी, सोचने वाले सोचते रह जाएंगे, और जो लोग कंपनी के साथ जेन्युइनली ट्रस्ट रख के काम कर रहे हैं, इनका लाइफ चेंज हो जाएगा। दुबई से आने के बाद भी मैंने बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट दिवाली में, ये साल भर में कंपनी जो कुछ चीज़ें करने वाली है, तो नेक्स्ट दिवाली में आपका एक सेटल इनकम होगा, जिससे आपकी इनकम इतनी अच्छी होगी कि आपको कहीं पे कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं होगा। और जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंपनी के ऊपर है, जो भी होंगी, बी बॉन्ड्स की हो, बीएलवी की हो, कोको कोला एरेना की हो, जो भी है, क्रिप्टो कैश कार्ड, ये सब कुछ आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो लोग कंपनी के खिलाफ है, जिन्होंने कुछ गलत स्टेटमेंट दिया है, गलत किए, ये लोगों को किसी भी चीज़ में मैं इन्वॉल्व नहीं करने वाला हूँ, किसी भी चीज़ में।
ये चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को। तो आप इस चीज़ में तैयार रहे कि नए लोगों के कांटेक्ट में रहे, नए लोगों को बीएलबी के बारे में बताए, और सबसे इम्पोर्टेंट, आने वाले प्रोजेक्ट में पैसा कमाने के लिए अपने आप को भी रेडी रखें, और जो ज़बरदस्त चीज़ें होने वाली है उसका स्वागत करने के लिए भी तैयार रहे। और हम जो अभी इनोवेशन क्लब ने जो प्लानिंग किया है, वो प्लानिंग, मतलब मैं बता दूं आपको कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, और उसका हमको देखने के बाद कोई कर भी नहीं पाएगा। इनोवेशन क्लब की बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। वो चीज़, वो लेवल, वो प्लानिंग, वो रोड मैप हो चुका है।